पाकिस्तान का सुपर पावर से मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का पहला इम्तिहान पाकिस्तान और अमेरिका की टीमों के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे डैलस में शुरू होगा। पाकिस्तान और अमेरिका की टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। अमेरिका ने पहले मैच में कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। कौमी कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जीत के लिए पुरज़्म। अमेरिका के विकेट्स बॉलर्स के लिए साजगार, लेकिन हमारा टीम कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। बाबर आजम, हम यहाँ जीतने आए हैं, हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। T20 वर्ल्ड कप युगांडा ने लो स्कोरिंग मैच में पापुआ न्यू गिनी को शिकस्त से 2-4 कर दिया। पापुआ न्यू गिनी की टीम 20वें ओवर में 77 रन बनाकर आउट हो गई। युगांडा ने मुकर्रर हदफ 7 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। आज के दूसरे मैच में ओमान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। ऑस्ट्रेलिया के 165 रन हदफ के ताक़ुब में ओमान की बैटिंग। 3 विकेट्स के नुकसान पर 34 रन बना लिए। भारत का भी T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। आयरलैंड को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। आयरिश टीम का 97 रन का हदफ भारत ने 2 विकेट से पूरा किया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तूफान और बारिश, कहर ढाती गर्मी। छूमंतर, कसूर, जहलम, सरगोदा, भक्कर, फालिया, कालाबाग, खुशाब में बादल बरस पड़े। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। आसमानी बिजली और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात। 8 अफराद जाँ बहक, 40 से करीब जख्मी। हुशापेल में आसमानी बिजली से 2 भाई चल बसे, वालिद शदीद जख्मी। डियाई खान में घर पर आसमानी बिजली गिरने से खातून दम तोड़ गई। गुजरावाला में तेज आंधी से दीवार और छत गिर गई, लड़की समेत 3 अफराद जाँ बहक। वजीराबाद में दीवार गिरने से माँ बेटी मलबे तले दबकर चल बसी। भेरा, कबीरवाला, सियालकोट में आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 37 अफराद जख्मी। चन्योट में आसमानी बिजली से लाखों रुपए मालियत के 10 से जायद जानवर हलाक। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, बालम जबा, पारा चनार, बालाकोट, कालाम में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिब्बी में दर्ज हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड मौजूद। और शहीद बेनजीराबाद, दादू में पारा 45 को छू गया। वज़ीर-ए-आज़म का शेंजन में हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा, एग्जीबिशन सेंटर का मुआयना किया। कंपनी हुकाम की जानिब से शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। चेयरमैन हुआवे ने पाकिस्तान में ऑपरेशंस बारे आगाह किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने हुआवे ऑपरेशंस की जिद्दत की तारीफ की। पाकिस्तान में सरमायाकारी को वसअत देने की तरगीब। हुकूमत सरकारी दफातर को तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने के लिए इक़दाम उठा रही है। टैक्स सिस्टम, ई गवर्नेंस, मसनूई ज़हानत के शोबों में हुआवे जैसी बड़ी कंपनी के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के चेयरमैन हुआवे को पाकिस्तान में ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की जल्द दौरा पाकिस्तान की भी दावत। हुआवे और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में फ्रेम वर्क मुआहदे पर दस्तखत। हुआवे पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को IT बशमूल मसनूई ज़हानत के शोबे में मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शेंजन से बीजिंग पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। PTI रहनुमाओं की इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ कार्रवाई भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जब तक केस ज़ेरे इल्तवा है, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। दरख्वास्तों में मौक़िफ़। बार बार वज़ीर आला कर रहे हैं, तेरी हैसियत क्या है?
अभी तुझे गौरव से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे नाम लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा रोड के ऊपर। अपनी औकात में रहो भाई। तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है। अली अमीन गंडापुर फिर गवर्नर केपी पर भड़क उठे, खाना पीना बंद करने की धमकी दे दी। गवर्नर अपनी औकात में रहें, उनकी क्या हैसियत है? गवर्नर अपने हाउस में रहें वरना गाड़ी और खाना पीना बंद कर दूंगा। वो बार बार वजीर आला करते हैं। वो मेरा नाम इसीलिए लेते हैं कि मैं उनका नाम लूं। गवर्नर 9 मई का जिक्र करते हैं, क्या वो जज लगे हुए हैं? सूबे के मंसूबों पर विफाक को कटौती नहीं करने देंगे। हमारा हक नहीं मिला तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। एहतजाज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमा झूठे हैं, हिसाब लेंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की अवाम जो इस्लामाबाद में पोलराइज्ड और हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत चल रही है, तो पूरा मुल्क मायूस है इस किस्म की सियासत से। हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आपस की लड़ाइयाँ की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी को, डिलीवरी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में नफरत की सियासत चल रही है। ऐसी सियासत से पूरा मुल्क मायूस है। अवाम नफरत की सियासत के बजाय मसाइल का हल चाहती है। बानी पीटीआई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें अवामी मसाइल हल करना चाहिए। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, अब डिलीवर करना चाहिए। आपस की लड़ाइयों की वजह से परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की दारुल अमान में मुकीम 10 खवातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात। नवाज शरीफ की भी बुजुर्ग खवातीन की ख्वाहिश पर मिलने के लिए दारुल अमान आमद। मरीम नवाज की हिदायत पर 10 बुजुर्ग खवातीन के लिए हज के इंतजाम किए गए। बुजुर्ग खवातीन हमारी माओ जैसी हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जाए। मरीम नवाज की हिदायत। सनम जावेद सरगोदा जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। गुजरावाला पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को 9 मई के थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुजरावाला की अदालत ने सनम जावेद को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर जेल भेज दिया। खातून रहनुमा को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। आलिया हमजा को भी आज रिहाई के साथ ही दोबारा गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। लोकसभा इलेक्शन, भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत से महरूम। 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देखने वाले मोदी को इत्तेहादियों की बेसाखियों पर हुकूमत बनाना पड़ेगी। लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी इत्तेहाद 293 नशिस्तों पर कामयाब। कांग्रेस और इत्तेहादियों ने 232 सीटें जीत ली। बीजेपी की दीगर मुखालिफ जमातों को 18 नशिस्तें मिली। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 वोट दरकार। गुज़िश्ता इंतखाबात में 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार बीजेपी 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 99 नशिस्तों पर फातेह करार। हुकूमत साजी के लिए हुक्मरान और अपोजिशन इत्तेहाद ने इजलास तलब कर लिए। नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी। भारतीय सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मोदी 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया। इजरायली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। बुरुज और अल-मगाज़ी बनागुज़ीन के कैंप्स पर हमले, 15 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। दीरुल बलाह में घर पर बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। 24 घंटों में 80 से ज़ायद अफराद शहीद और 182 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 36,586 हो गई। 83,074 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा में तिब्बी सहूलतों के फुकदान से जख्मियों और मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। आलमी बरादरी तिब्बी खदमात के लिए गजा में फौरी फील्ड अस्पताल कायम करें। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2। सऊदी फुटबॉल टीम की पाकिस्तान आमद। सऊदी सफीर ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम
राना मशहूद समेत दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मैच आज जिना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में खेला जाएगा। सऊदी फुटबॉल टीम के हेड कोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान पहली बार आकर अच्छा लगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच को आसान नहीं लेंगे। हमारा तमाम फोकस फीफा क्वालिफायर्स ग्रुप में टॉप पर आना है। सऊदी टीम के खिलाड़ी सुपरस्टार सालिम अल तोसरी ने पाकिस्तानी बच्चे की फरमाइश पूरी कर दी। बच्चे से मुलाकात की और टी शर्ट बतौर तोहफा दी। हर धुन बाकमाल, हर गीत बेमिसाल। नामवर मौसीकार कमाल अहमद को मदाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। कमाल अहमद ने लाजवाब धुनें बनाकर कमाल शोहरत पाई। उनके गीतों ने कई गुलकारों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। कमाल अहमद की मौसीकी आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा है।